हाय एवरीवन और ट्रेंडलाइन टॉक्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो हर कोई अभी गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है, क्यों? चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं कुछ बेसिक रीजंस क्यों गोल्ड का जो प्राइस है वो इतना ऊपर जा रहा है। अगर मैं एग्जैक्ट फिगर की बात करूं, लास्ट 1.5 महीने में 1.5 मंथ्स में ये 20% से भी ज़्यादा ऊपर जा चुका है। तो ये गोल्ड के लिए एक बहुत बड़ा रैली ही है, क्योंकि नॉर्मली ये इतनी तेज़ी से ऊपर नहीं जाता। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें गोल्ड का हिस्टोरिकली, तो इतना तेज़ी से ऊपर नहीं जाता। साल में 10-12% जाता है ऑन एवरेज, ठीक है, कभी कभी थोड़ा ज़्यादा, लेकिन लास्ट 45 डेज़ में ये 20% का जो रैली है ये डेफिनेटली आई कैचिंग है। तो चलिए कुछ बेसिक रीजंस जानते हैं क्यों गोल्ड इतना तेज़ी से ऊपर जा रहा है, और उसके बाद आगे का क्या होगा, फ्यूचर में गोल्ड का प्राइस किस डायरेक्शन में जाएगा, और फिलहाल क्या अभी एक अच्छा वक्त है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, वो भी हम स्टडी करेंगे। प्राइस एक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है वो स्टडी करेंगे। क्या अभी तक कोई वीकनेस हमें देखने को मिला है कि जो कि कह रहा है कि गोल्ड बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है, एट एनी मोमेंट ये नीचे आ सकता है और अभी से दूर रहना है। ये सब हम चेक करेंगे प्राइस एक्शन के थ्रू। और अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे डालता रहता हूँ इस चैनल में। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक रीजंस डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैंने कहा, फिर हम जाएंगे प्राइस एक्शन के ऊपर, ठीक है। रिकॉर्ड ग्लोबल गोल्ड प्राइसेस। ग्लोबली गोल्ड हैज़ क्रॉस्ड 3900 per ounce, its highest ever level, due to safe haven demand and rate cut expectation in the US, ठीक है। तो सेफ हेवन डिमांड क्या मतलब क्या है? देखिए, हमें पता है कि हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है लास्ट 1 साल में ऑलमोस्ट ज़ीरो या फिर नेगेटिव रिटर्न्स दिया है, ये हम कह सकते हैं, और इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, ठीक है। तो अगर ये ज़ीरो रिटर्न दे रहा है स्टॉक मार्केट, जो कि नॉर्मली बहुत ज़्यादा मल्टी बैगर स्टॉक, ये सब यही स्टॉक मार्केट ही देता है ना, तो अगर ये ज़ीरो रिटर्न दे रहा है, 0% रिटर्न, तो लोग इन्वेस्ट करेंगे कहाँ? क्या 1 साल तक पैसा अपने बैंक में रख के बैठेंगे? नहीं। तो डेफिनेटली नॉर्मली जो एक अल्टरनेटिव माना जाता है कि जब स्टॉक मार्केट डाउन जाता है तो किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो डेफिनेटली है गोल्ड। हिस्टोरिकली भी आप देखिए, आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लीजिए, आपको गोल्ड ही मिलेगा। तो ये एक मेजर रीज़न है कि लोग गोल्ड पे शिफ्ट करें। और ऑब्वियसली अगर किसी चीज़ का डिमांड बढ़ रहा है तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा। तो यही चीज़ अभी चल रहा है, ठीक है। सिंस इंडिया इंपोर्ट्स मोस्ट ऑफ इट्स गोल्ड, एनी ग्लोबल सर्ज इमीडिएटली पुशेस डोमेस्टिक प्राइसेस हायर इवन विदाउट लोकल डिमांड चेंजेस, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट क्या है? द रूपी हैज़ बिन डेप्रिशिएटिंग अगेंस्ट डॉलर रिसेंटली, ट्रेडिंग अराउंड 85 to 86 पर US डॉलर। जी हाँ, रूपी का अभी यही भाव चल रहा है। और उसके बाद ए वीकर रूपी मेक्स गोल्ड इंपोर्ट्स मोर एक्सपेंसिव in rupee terms, so even if international prices stay stable, Indian gold prices rise because importer must pay more, ठीक है। एग्जाम्पल, if gold is up by 2% and rupee weakens by 2%, Indian gold prices effectively rises about 4%। तो ये भी एक मेजर रीज़न हो गया जो कि प्राइस को पुश कर रहा है ऊपर, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो कि हमारे इंडिया के लिए स्पेसिफिक है, फेस्टिव एंड वेडिंग सीजन डिमांड। द अक्टूबर टू दिसंबर पीरियड इज पीक gold buying season in India. Festivals like Navratri, Dasara, Diwali and the wedding season drives huge jewelry demand। तो ये भी एक मेजर रीज़न है, लोग अभी खरीदना पसंद करते हैं, हर साल ये होता है। तो ये भी एक मेजर रीज़न है। और इसी टाइमिंग गोल्ड जो ग्लोबली प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, उसी के साथ ये ऐड होके उसके प्राइस को और भी बूस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये भी एक मेजर रीज़न हो गया। ज्वेलर्स एंड रिटेलर स्टॉक अप अहेड ऑफ दिस इवेंट्स, टाइटनिंग सप्लाई एंड पुशिंग अप स्पॉट प्राइसेस, ठीक है। तो वही हमने डिस्कस किया। लिमिटेड डोमेस्टिक सप्लाई एंड हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज़। इंडिया इम्पोर्ट्स ओवर 90% ऑफ इट्स गोल्ड, विद ग्लोबल रैली इम्पोर्ट्स बिकम कॉस्टलियर, ठीक है। ऑब्वियसली अगर इम्पोर्ट ही सारा कुछ हो रहा है तो ग्लोबली तो गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली इम्पोर्ट का प्राइस भी ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। इसीलिए गोल्ड का प्राइस ऑब्वियसली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरफ से बढ़ रहा है। Add to that India's import duty of 15% and GST 3%, you get even steeper rise in retail prices. Report shows scrappy gold supply. Old gold being resold hasn't increased much despite record prices, meaning no relief from local supply either। जो पुराने भाव में गोल्ड खरीदा गया था
वो भी मतलब नए प्राइसेस में सेल हो रहा है, और ये भी एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से प्राइस बढ़ता ही जा रहा है। फिर फिफ्थ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सुनिए, इन्वेस्टमेंट डिमांड एंड इन्फ्लेशन हेज। मेनी इंडियंस सी गोल्ड एज सेफ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन एंड रूपी वीकनेस। इसका जो और एक पॉइंट है वो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, सेफ हेवन लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं इसलिए। विथ अनसर्टनिटी अराउंड स्टॉक मार्केट एंड इंटरेस्ट रेट कट, जो कि मैंने बोला फर्स्ट पॉइंट पे, एक्सपेक्टेड इन 2025 इन्वेस्टर्स आर शिफ्टिंग पार्ट ऑफ देयर मनी टू गोल्ड, ईटीएफ्स एंड फिजिकल गोल्ड। तो आपने अगर मेरा दूसरा चैनल फॉलो किया है फाइनेंशियल इम्पल्स, तो वहाँ पे मैंने मल्टीपल टाइम्स गोल्ड ईटीएफ के ऊपर वीडियोस बनाए कि कैसे इन्वेस्ट करना है, मतलब प्राइस एक्शन एनालिसिस भी किया है, किस लेवल पे करना है, ये सब मैंने किया है, ठीक है। तो लोग फिजिकल और गोल्ड ईटीएफ डिजिटल दोनों गोल्ड में इन्वेस्ट अभी कर रहे हैं, जो कि प्राइस को और पुश करता जा रहा है। डाटा फ्रॉम इंडियन एक्सचेंजेस सो राइजिंग इनफ्लोज इनटू गोल्ड ईटीएफ्स दिस मंथ, ठीक है। फिर 6 points central bank purchases adding momentum. The Reserve Bank of India has been steadily increasing its gold reserves in line with global central banks like China and Turkey. This adds long-term buying pressure, supporting higher prices even when retail demand fluctuates. ठीक है, तो आरबीआई भी गोल्ड रिजर्व अपना बढ़ा रहा है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ना, ये कंट्रीब्यूट करता है गोल्ड के राइजिंग डिमांड पे, और इसीलिए उसका प्राइस नॉन स्टॉप बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। अगर आपने कभी गोल्ड का चार्ट नहीं देखा है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो देखिए, ये है गोल्ड का चार्ट, और मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ आपको, कोविड के वक्त से हम चलो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कोविड का वक्त 16 मार्च, तो यहाँ पे था 38,000 पर 10 ग्राम, ये इंडियन रुपीज़ में है, तो पर 10 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ से देखिए गोल्ड अभी बढ़ के ऑलमोस्ट जा चुका है 209%, मतलब ऑलमोस्ट 5 साल ही हुए हैं, तो उसमें 200% का रिटर्न गोल्ड ने दे दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा रिटर्न है। तो चलिए अभी रीसेंट प्राइस एक्शन की बात करें। तो देखिए, रीसेंट अगर प्राइस एक्शन की हम बात करें 20 अगस्त 2025, मतलब 1 महीना 10 दिन 15 दिन ही हुआ है, ठीक है। वहाँ से अगर हम मेज़र करें तो देखिए 45-47 डेज़ में 21%, तो ये बहुत बड़ा रैली है, ठीक है। और नॉर्मली गोल्ड ऐसे बिहेव नहीं करता, लेकिन ये कर रहा है। तो अभी चलते हैं मतलब जो लॉन्ग टर्म व्यू, ठीक है। अगर हम लॉन्ग टर्म व्यू देखें तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अभी सिर्फ स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ है, कोई वीकनेस नहीं है। मैं अगर यहाँ पे मूविंग एवरेजेस डालता हूँ तो हम देख सकते हैं कि जो 50 EMA है या फिर 10 वीक्स का EMA है वीकली चार्ट में, वो अच्छी तरह से गोल्ड को सपोर्ट दे रहा है, ठीक है। तो उसी के साथ ये गोल्ड ऊपर चलता ही जा रहा है विदाउट शोइंग एनी साइन ऑफ वीकनेस। सेम चीज़ हम डेली टाइम फ्रेम में अगर जाएं, यहाँ पे भी हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि गोल्ड का प्राइस ऊपर बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आगे भी ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा? तो डिस्कशन आगे लेने से पहले याद दिला दूँ कि अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है अभी तक आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो वापस आते हैं टॉपिक पे। तो देखिए, किसी भी एसेट को, गोल्ड हो, स्टॉक हो, कुछ भी हो, क्रिप्टो हो, कुछ भी हो, उस एसेट को मतलब नीचे आने के लिए पहले वीकनेस दिखाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप मुझे देख के बताइए, अगर आपको चार्ट एनालिसिस नहीं भी आता है तो भी आप बताइए आपको वीकनेस कहाँ दिख रहा है, मतलब कितना वीकनेस ज़्यादा दिख रहा है या स्ट्रेंथ ज़्यादा दिख रहा है। वीकनेस का मतलब आप सिर्फ ये रेड कैंडल स्पॉट कीजिए, रेड का मतलब वीकनेस है, ग्रीन का मतलब स्ट्रेंथ है। तो देखिए कहाँ कितना दिख रहा है, तो ऑब्वियसली बहुत कम ही दिख रहा है, इनफैक्ट ना के बराबर दिख रहा है। ये बहुत छोटे छोटे कैंडल्स है, ये एक छोटा सा है यहाँ पे, ये और एक है, बस बाकी सारे ग्रीन है, मतलब स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ है अभी गोल्ड में। तो क्या इसका ये मतलब है कि अभी भी इन्वेस्ट करना सही होगा? तो देखिए, सही तो होगा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कितने दिन इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू देख रहे हैं, 6 महीना या 1 साल, तो अभी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये ऊपर ही जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी सही अप्रोच नहीं होगा। आप किसी इंडिविजुअल स्टॉक में ही जाइए, क्योंकि गोल्ड में स्विंग ट्रेडिंग सही नहीं होगा, स्पेशली एट दिस मोमेंट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रैली कर चुका है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए परफेक्ट एंट्री टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे एक लाइन डालता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस शो कर रहा था, तो अगर हम कहें कि ये जो ब्रेकआउट लेवल है, ये एक अच्छा वक्त था, मैं मार्क कर लेता हूँ, ये जो है
एक अच्छा वक्त था, हम कह सकते हैं 1 लाख के आसपास। तो यहाँ से देखिए ये ऑलमोस्ट 20% ऊपर जा चुका है, तो ऑब्वियसली ये सही वक्त नहीं है अगर आप अभी कर रहे हैं। और मान लीजिए कल को कुछ ना कुछ होता है, ग्लोबल डिमांड थोड़ा सा कम होता है, ये कुछ भी होता है और गोल्ड थोड़ा सा नीचे मतलब आ जाता है, ठीक है, इस लेवल पे मे बी हम 1,14,000 और समथिंग, तो यहाँ पे इमीडिएटली आपका पैसा यहाँ पे ब्लॉक्ड हो गया, ठीक है, ब्लॉक हो गया यहाँ पे 5% ड्रॉडाउन के साथ आप रह गए। और ये तो हम एक गेस वर्क कर रहे हैं कि यहाँ तक आएगा, कोई गारंटी नहीं कि वहीं पर रुके। अगर मैं यहाँ पे 5th रिट्रेसमेंट ड्रॉ करता हूँ हाई और लो को लेके, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो देखिए 1,09,000 यहाँ तक भी आ सकता है टेक्निकली। ये एक टेक्निकल अप्रोच है, तो टेक्निकली यहाँ तक भी ये आ सकता है, ठीक है। और अगर मैं थोड़ा सा और नीचे जाऊँ एक प्रॉपर बेस पे, तो यहाँ 1,05,000 तक भी आ सकता है, ठीक है। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज़ है। अगर आप ये जो रिस्क है इसको एक्सेप्ट करके थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अप्रोच माइंड में रख के इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट टर्म माइंडसेट या 1 महीने 3 महीने रख के फिर निकाल लूँगा प्रॉफिट लेके, इस माइंडसेट के साथ अभी गोल्ड में इन्वेस्ट बिल्कुल ना करें, ठीक है। ये क्लियर मेरा सजेशन है आपके लिए, ठीक है। और आगे डेफिनेटली गोल्ड जाएगा ऊपर, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन आप ओवर ऑप्टिमिस्टिक होकर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट इसमें ना करें अभी, ये मेरा एडवाइस रहेगा। बैलेंस मेंटेन कीजिए, जैसे आप मतलब डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जिसको हम कहते हैं वही मेंटेन कीजिए, वही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था आज हमारा गोल्ड के ऊपर डिस्कशन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। और मेरा दूसरे चैनल्स जो हैं मैंने उनका लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, उनको भी आप जाके चेक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय, टेक केयर।